अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्रामर यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम ग्रामर को बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्सेस एडजेक्टिव। ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने सोचा कि इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ और उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पास्ट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव में फर्क क्या होता है। तो आज के लेसन में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है ये समझाऊंगी। फिर हम समझेंगे कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए फिर हल्का सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि एडजेक्टिव्स हम किन वर्ड्स को कहते हैं सेंटेंस में। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि कौन से सेंटेंसेस है, कहाँ पर किन सिचुएशंस में पास्ट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव हमको कंफ्यूज करते हैं। वो और उनको अगर आपने ये समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, कहाँ कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये वर्ड जो है ये अब पास्ट पार्टिसिपल है और ये वर्ड एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है आज का, और इंशाल्लाह आज के बाद आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट को लेकर। इसलिए आज के लेसन की पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल होते क्या है। ठीक है, देखिए पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। ये वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वर्ब ही होते हैं ये, उसकी एक फॉर्म होती है जिसको कि हम परफेक्ट टेंसेस में यूज करते हैं, जिसको हम थर्ड फॉर्म बोलते हैं, या फिर हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, V3 भी कुछ लोग उसको बोलते हैं, उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोला जाता है, पास्ट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। और ये कहाँ पर यूज किए जाते हैं, ये परफेक्ट टेंसेस में यूज किए जाते हैं और ये पैसिव वॉइस में यूज किए जाते हैं। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक, अब जैसे परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, जैसे कि जिसमें कि हम परफेक्ट टेंसेस में क्या होता है, हैव हैज प्रेजेंट के लिए जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें यूज करते हैं, और हैड हम पास्ट परफेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप में से बहुत से लोगों को मालूम होगा, जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा उन लोगों के लिए जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है। ठीक है, जैसे ये पहला सेंटेंस है, शी हैज रिटन अ बुक, वो किताब लिख चुकी है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि काम जो है वो कंप्लीट हो गया, लेकिन वो स्टिल जो है वो प्रेजेंट के लिए रेलेवेंट है, इसलिए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, शी हैज रिटन अ बुक, वो किताब लिख चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर रिटन देखें, ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, इसी तरह से जैसे पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, दे हैड फिनिश द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट को फिनिश कर चुके थे। ठीक है, उसको खत्म, प्रोजेक्ट को खत्म कर चुके थे। जब पहला सेंटेंस ही अगर हम कर लें, शी हैड रिटन अ बुक, वो एक किताब लिख चुकी थी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट। इसमें अब देखें सेकंड सेंटेंस में फिनिश्ड क्या है, ये है पास्ट पार्टिसिपल V3। ठीक है, अब ये जहन में रखें कि ये वर्ब्स है, इन सेंटेंसेस में ये वर्ब्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। रिटन हो गया, फिनिश्ड हो गया। अब आ जाते हैं हम पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में जैसे ये दो सेंटेंसेस है, द विंडो वॉज ब्रोकन बाय द स्टॉर्म, जो खिड़की है वो टूटी गई, मतलब वो टूटी, किस वजह से टूटी, वो बाय द स्टॉर्म, जो तूफान है उसकी वजह से, तूफान की वजह से जो विंडो है वो टूटी, जो खिड़की है वो टूटी। ठीक है, तो द विंडो वॉज ब्रोकन। ठीक, अगर हम इसका जो है ये पैसिव वॉइस, अगर इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो वो क्या होता है, द स्टॉर्म ब्रोक द विंडो। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, जिसको जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो हमको वॉज का इजाफा करना पड़ा, और जो हमको वर्ब है, जो ब्रेक है, फर्स्ट फॉर्म, जिसको कि हमने जब एक्टिव वॉइस बनाया तो उसको ब्रोक किया, लेकिन हम जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फिर हमको V3 पास्ट पार्टिसिपल करना पड़ेगा, ब्रोकन बनाना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को समझना है तो मैंने उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है उसको। ठीक है, इसी तरह से जैसे सेकंड सेंटेंस है, द लेटर वॉज रिटन इन फ्रेंच, जो खत है वो फ्रेंच में लिखा गया। अब किसने लिखा है वो मेंशन नहीं है इसमें। ठीक है, पैसिव वॉइस में जरूरी नहीं होता है कि हम जो सब्जेक्ट है, जो डूअर है, उसको हम मेंशन करें। डूअर मेंशन कर लेते हैं, जैसे कि पहले सेंटेंस में स्टॉर्म है, वो डूअर है क्योंकि उसने खिड़की जो है वो तोड़ी है, तो उसको हमने बाय के साथ मेंशन कर दिया है। सेकंड सेंटेंस में किसने लेटर लिखा, हमने मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो ये हो गई जी पैसिव वॉइस। तो हमने पास्ट पार्टिसिपल के दो यूजेस समझ लीजिए कि परफेक्ट टेंसेस में यूज होते हैं ये, पैसिव वॉइस में यूज होते हैं ये,
ये V3 होते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं और सेंटेंसेस में वर्ब की तरह ही बिहेव करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एडजेक्टिव के ऊपर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सबको मालूम होगा कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। वो होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई से क्या मुराद है, उसकी कोई ना कोई एडिशनल नाउन के बारे में हमको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। वो उसकी क्वालिटी हो सकती है, कोई उसकी स्टेट हो सकती, कुछ भी, ठीक है। नाउन के बारे में हमको कुछ भी सेंटेंस के अंदर जो है वो नाउन जो है उसके बारे में अगर वो कुछ भी हमें बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि अ टॉल गर्ल वाज स्टैंडिंग देयर, एक लंबी लड़की वहां खड़ी थी। अब गर्ल इसमें नाउन है तो यहाँ पर जो टॉल वर्ड है वो एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वो गर्ल के बारे में बता रहा है कि वो लड़की कैसी थी, वो लंबी थी। जैसे सांवली लड़की होता है, वीटिश जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है, द वीटिश गर्ल, ठीक है। या कोई लड़की जो है वो बड़ी गोरी है तो फेयर गर्ल, ठीक है, इस तरह से, ठीक। अब जैसे ये है द ब्लू स्काई लुक ब्यूटीफुल। अब स्काई जो है हमारे पास नाउन है और स्काई के बारे में हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, ब्लू, कि वो नीले रंग का, ठीक है, तो ब्लू यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से शी वोर अ रेड ड्रेस, ड्रेस जो है ये नाउन है और वो ड्रेस किस कलर का है, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको रेड दे रहा है तो रेड हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से स्मार्ट बॉय, बॉय नाउन, स्मार्ट एडजेक्टिव हो गया। हाउस, बिग हाउस, हाउस नाउन, बिग हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। ब्लैक डॉग, डॉग नाउन है, ब्लैक हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह से कोल्ड मॉर्निंग, तो मॉर्निंग नाउन है तो कोल्ड क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं कि कंफ्यूजन कहां पर होती है, कहां पर पास्ट पार्टिसिपल और एडजेक्टिव हमको कंफ्यूज करते हैं। पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वो एक्चुअल में होते हैं क्या। अब कंफ्यूजन वाले जो ना जगह उस पे आते हैं। वो तब आती कंफ्यूजन होती है जब पास्ट पार्टिसिपल किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव की तरह बिहेव करने लग जाए। एडजेक्टिव जैसे मैंने आपकी बताया ना, टॉल गर्ल, ठीक है, या ब्लू स्काई, ठीक है, कोल्ड मॉर्निंग, इस तरह से एडजेक्टिव अलहदा से वर्ड्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, ठीक, मौजूद होते हैं जो किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल मैंने आपको बताया कि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होते हैं और वो दो जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, या तो आपको परफेक्ट टेंसेस में मिलेंगे या पैसिव वॉइस में मिलेंगे। लेकिन अगर पास्ट पार्टिसिपल ही एडजेक्टिव बन जाए फिर कंफ्यूजन होती है। वहां पर क्या कंफ्यूजन होती है कि भाई ये इस वक्त पास्ट पार्टिसिपल है या ये इस वक्त एडजेक्टिव है। अभी उसको समझते हैं। जैसे कि द ब्रोकन चेयर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ब्रोकन है ये वर्ब जो है ब्रेक, ये ब्रेक्स का थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। और ये हमको मालूम है कि ये तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है कि चेयर जो है वो टूट रही है, क्योंकि जब हम वर्ब से उसको करेंगे उसकी ट्रांसलेशन तो उसमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रोकन जो है वो किसी एक्शन के सेंस में नहीं आ रहा है। यहाँ पर ब्रोकन हमको चेयर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव की जो है डेफिनेशन बताई है। तो चेयर क्या है, नाउन, और नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमको कि वो टूटी हुई है, ठीक है। तो जो टूटी हुई है वो ब्रोकन वर्ड से हमको पता लग रहा है। और ब्रोकन जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है, वो यहाँ पर वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस वजह से ये कंफ्यूज करता है, ठीक है। यहाँ पर अब ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव है यहाँ पर। अब ये कोई सिंपल सा वर्ड नहीं जैसे टॉल हो गया, जैसे ब्लैक हो गया, जैसे कोल्ड हो गया, नहीं। जब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म की एडजेक्टिव बन जाए तो वो एक पास्ट पार्टिसिपल का तीसरा फंक्शन है जो हमको मिलता है सेंटेंसेस इंग्लिश के अंदर। जैसे कि अ रिटन एग्रीमेंट, मतलब वो एग्रीमेंट जो लिखा हुआ है, ऐसा मुआहिदा जो लिखा हुआ है, जुबानी कलामी नहीं है। अब देखिए रिटन क्या है, ये राइट की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल क्या बन रहा है, वो एडजेक्टिव बन रहा है। इसी तरह से अ क्लोज्ड डोर, दरवाजा, बंद हुआ हुआ दरवाजा। अब क्लोज्ड क्या है, ये क्लोज्ड जो है ये क्लोज की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर ये वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह से जैसे अ बोर्ड स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो बोर हो रहा है, जिसका दिल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो बोर्ड। अब ये बोर जो है ये वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि पास्ट पार्टिसिपल कहाँ पर आप कहेंगे कि वो पास्ट पार्टिसिपल है किसी सेंटेंस के अंदर, ये इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, और कहां पर आप बताएंगे कि ये एडजेक्टिव है इस वक्त, ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होती है। मैंने आपको बता दिया ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो किसी सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल बन रहा है और किसी सेंटेंस में वो एडजेक्टिव बन रहा है, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको एक सवाल पूछना है अपने आप से कि ये जो इस वक्त वर्ब V3 है, ये इस वक्त
टेंस है कोई, या पैसिव वॉइस है, या वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। अगर तो वो टेंस है तो, और या वो पैसिव वॉइस है तो वो पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन अगर वो किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वही V3, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, जैसे कि ही हैज ब्रोकन द ग्लास, वो ग्लास तोड़ चुका है। अब यहाँ पर जो ब्रोकन है वो हमें एक्शन बता रहा है, और ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज आ गया है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में ये पास्ट पार्टिसिपल ही है, ये वर्ब की तरह ही बिहेव कर रहा है ब्रोकन जो है। लेकिन अगर ये ऐसा आ जाए, द ब्रोकन ग्लास वाज ऑन द फ्लोर, टूटा हुआ ग्लास जो है वो फर्श पर पड़ा था, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर ब्रोकन जो इस सेंटेंस में जो ब्रोकन आ रहा है, ये ग्लास के बारे में हमको बता रहा है, ये एक्शन नहीं है इस वक्त। क्या कि ग्लास जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है, ग्लास के बारे। तो अब यहां पर ये एडजेक्टिव है। देखिए दो सेंटेंस है, एक ही वर्ड है ब्रोकन, V3। पहले सेंटेंस में वो पास्ट पार्टिसिपल है, सेकंड सेंटेंस में वो एडजेक्टिव है, ठीक है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, आई हैव रिटन द लेटर, मैं खत लिख चुका हूं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया ये। तो ये क्योंकि टेंस है, हमारे पास हैव आ गया है, तो ये इधर रिटन जो वर्ड है ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। लेकिन इसी तरह से अगर ये सेंटेंस हो, द रिटन लेटर वाज इमोशनल, जो लिखा हुआ खत था वो बहुत जज्बाती था। तो यहाँ पर अब ये क्या है, रिटन, ये अब एडजेक्टिव बन गया क्योंकि ये अब हमको लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या, रिटन लेटर, वो लेटर जो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक क्विक किस्म की जो है ना वो आपको एक टिप दे देते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इनको इनको डिफरेंशिएट करना आपको जो है वो आसान हो जाए। पास्ट पार्टिसिपल जो V3 है, आप देख लें कि उससे पहले आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा, हैव मिल जाएगा, इज मिल जाएगा, इज वॉज जो है, बीन जो है, ये पैसिव वॉइस के सेंस में मिल जाएगा। हैज हैव हैड जो है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट के सेंस में मिल जाएगा, तो वहां पर वो पास्ट पार्टिसिपल है। एडजेक्टिव में क्या होगा कि वो किसी ना किसी नाउन से पहले होगा, और लिंकिंग वर्ब्स जो ना उससे पहले आ रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि अब ये जो V3 है ये इस वक्त इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल ब्लॉग भी लिखा है, जिसको अगर आप इसको और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए जो लिंक है वहां से जाकर आप मेरे उस ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, और आप वहां से इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास महफूज रखने के लिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज। और इसी तरह से कोई और कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं ग्रामर के मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। आई विल सी यू नेक्स्ट लेसन।